हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से चल रहा होगा। तो फाइनली आप सभी से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रहा है, क्योंकि इस बीच में जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था उसके बाद टाइम ही नहीं मिला वीडियो डालने का। तो आज से हम लोगों का क्लास स्टार्ट हो गया है। जो अपकमिंग एग्जाम्स है, कोई भी एग्जाम्स आप उठा लो, मेरे क्लास में से मतलब आप अगर ये बेसिक और ये फाउंडेशन अगर आप करके जा रहे हो तो इसमें से आपको क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आपके पास फाउंडेशन से कंसेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा है तो इसी से आप एग्जाम्स निकल लोगे। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि इस बार अगर आप मौका नहीं लोगे तो बहुत टाइम मतलब वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो पूरा डेडिकेटेडली इस पे लग जाओ, पूरा टूट पड़ो। और वेकेशंस जो अभी जो सितंबर अक्टूबर नवंबर महीना है उसमें क्या होता है कि ज़्यादा वेकेशंस आता है, तो उसमें ध्यान मत दो। अपना जो प्रिपरेशन है उस पर फोकस करो। और एक मोटिवेशंस, हमेशा मैं कहता हूँ कि मोटिवेशंस बाहर से मत लो, अंदर से लो। क्यों तुम इस प्रिपरेशन में आना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, ये सारे आपका मतलब वो जो एक होता है ना गोल, उसके लिए आप मोटिवेशंस खुद खुद के अंदर से लो और प्रिपरेशन करते रहो। दिक्कतें बहुत आएंगे, क्योंकि आप अगर कोई भी काम करने जाओगे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, छोटा काम करने जाओगे छोटा प्रॉब्लम्स आएगा, और बड़े से बड़ा कुछ भी करने जाओगे तो उतना ही मतलब आपको प्रॉब्लम्स आएगा। तो आपका काम पे डिपेंड करता है कि कितना मतलब आपका सामने प्रॉब्लम्स आके खड़ा हो। तो ऐसा मत सोचना कि आपके सामने प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तभी जब गिव अप करने का मन हो तभी और ज़्यादा मतलब डेडिकेटेडली रहो उसके ऊपर। तभी जाके देखना एक मोमेंट के बाद आपको सब इजी लगने लगेगा और प्रॉब्लम्स बोल के कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से मोटिवेशंस, अच्छे से सारे चीज़ अपने पास रख के फिर करते रहो। कुछ भी आप क्लियर कर सकते हो, आप अगर ठान लिए तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज से हम लोगों का क्लास स्टार्ट हो गया है। तो होप मतलब मैं ट्राई करूंगा रेगुलरली बने रहने का। ठीक है, और मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को जितना भी फाउंडेशंस हो, बेसिक्स हो, जितने भी कंसेप्ट हो सब देने का। और होप करता हूँ कि इसी में से आप सभी का एग्जाम्स क्लियर हो जाए और आप सभी जो है कि गवर्नमेंट जॉब में अपना नाम लिखा ले। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। और जो भी मेरे क्लास में नए हो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि जो अभी कंपटीशन मार्केट में अगर आप कोलैब करके काम कर रहे हो तो देखो, जो भी चीज़ आपको समझ में कुछ कुछ ऐसा चीज़ होता है जो आपको समझ में नहीं आता और आपको दोस्त को आता है, तो उस चीज़ आप दोस्त से सीखोगे और दोस्त को जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा आपसे सीखेगा। तो अगर ऐसे करके सीखोगे ना तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगा और चीज़ों को मतलब आपका समझ में भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके शेयर करके करो। ठीक है, कभी ऐसा मत समझना कि वो जिसको एग्जाम निकलना है ना वो उसका निकल ही जाएगा, आप कितने भी मतलब ट्राई करो कि उसको ना निकले। ठीक है, वो निकल ही लेगा। ये मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना और चीज़ों को कोलैबोरेशन करके काम करते रहना। ठीक है, और शेयर कर देना वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना प्लीज़। और जो भी आपका कोई डाउट हो, कोई भी कुछ भी हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके ज्वाइन करें। मैं कुछ दिन बाद व्हाट्सएप का लिंक भी डाल दूंगा ताकि व्हाट्सएप में आप अवेलेबल हो मेरे साथ जुड़े रहने का। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों का वेबसाइट भी आ रहा है जो मैंने पहले भी कहा था, लेकिन उस पर काम ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि अभी उसमें पॉज करके रखा है। तो काम जब होगा तब आप लोगों को डायरेक्ट आपका जो वेबसाइट है वही भी वहीं पे आपका सब कुछ मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तब डायरेक्ट इंटरेक्शंस करेंगे हम लोग। ठीक है, और मेरा ऑफलाइन बैच भी चल रहा है, कोई भी अगर इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप कांटेक्ट करने के लिए कोई भी डिटेल्स, बाकी जो भी क्वेरीज है आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और उसमें से आप डीएम कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैथ्स का जो इजी चैप्टर्स है वो सिंप्लीफिकेशंस है सबसे ज़्यादा। तो ये सारा सिलेबस जो है वो मैथ्स का सिलेबस है। ये अगर आप कंप्लीट कर लिया तो आपका जो अपकमिंग एडीआर 2.0, ठीक है, फिर आपका रेलवे हो गया, फिर आपका हो गया एसएससी, सारा
एग्जाम्स में सब कुछ में आपका ये सारा मतलब पोर्शंस कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं ट्राई करूंगा मैथ्स का जो एप्टीट्यूड मैथ्स ये सारा जब कंप्लीट हो तो उसके बाद जो जीके का सीरीज हो या फिर उसके बीच में लाऊंगा। तो ऐसे करते करते मतलब ऑलमोस्ट एग्जाम से पहले आपका सारे जितने भी कंटेंट है आपको देने का ट्राई करूंगा, ठीक है। आप प्लीज सपोर्ट करते रहना और बने रहना मेरे साथ। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप प्लीज मुझे टेलीग्राम में डीएम कर दे। और टेलीग्राम में डीएम करने में अगर मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसके भी आप जाके जो डिकोड पाठशाला के इंस्टाग्राम लिंक है उसमें जाके आप डीएम कर सकते हो, वो डायरेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सारे सिलेबस है, हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहले सिंप्लीफिकेशंस करेंगे, फिर नंबर सिस्टम करेंगे, फिर डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, फिर मतलब जो भी एक के बाद एक आता जाएगा तो वो करते जाएंगे तो आपका क्लैरिटी आएगा, ठीक है। और हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि जो बेसिक्स है वो पहले डिस्कस करेंगे, तो सारा जब सिलेबस कवर हो जाएगा तो उसके बाद मतलब जो मैराथन होगा, जो आपका क्वेश्चंस होगा, वो टेस्ट सीरीज होगा, वो सारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर जो है सिंप्लीफिकेशंस, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशंस का मतलब क्या है? सिंप्लीफाई करना, सरल करना, हिंदी में जो कहे, या फिर असमिस में कहोगे तो वो भी सरल करना भी कहते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशंस का एक बेसिक सा फंडा है कि आप वी बॉडमास को फॉलो कर। वी बॉडमास का मतलब क्या है मैं नीचे दिया दे के रखा है। पहला वी का मतलब है वेनिकुलम बार और बार ब्रैकेट, ठीक है। जो कैसे होता है कि 8 - 6 ऊपर बार, ये जो आता है ना उसको कहते हैं वेनिकुलम बार, ठीक है। फिर आता है ब्रैकेट, फिर आता है ऑफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन से, ऑफ इट इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म ही होता है ऑफ। फिर आता है आपका डिविजन, फिर आता है मल्टीप्लाई, फिर आता है एडिशन, फिर आता है सब्सट्रैक्शन। तो एक के बाद एक आता है, मतलब प्रायोरिटी। मान लो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है, मान लो खाने का चॉइसेस, जैसे मान लो आपके पास बिरयानी है, चाउमीन है, मोमोज है, ठीक है। फिर आपके पास बहुत सारे आइसक्रीम्स है। तो इन सब में आपको आप किससे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, कौन सा जो फूड है जो आपको ज्यादा पसंद है, तो उसी को ना फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो। तो वी वर्डमास में भी वही है कि आप सबसे पहले जो क्वेश्चंस है उसमें क्या आ रहा है, ठीक है, उसको पहले प्रायोरिटी देंगे। अगर वेनिकुलम बार है तो बार सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। मान लो सारा जैसे मैंने फूड का एग्जांपल दिया, ठीक है। फूड में मान लो तुमको सबसे ज्यादा आइसक्रीम पसंद है, मान लो आइसक्रीम नहीं है, ठीक है। तो बाकी जितने भी रहेगा उसमें से कौन सा प्रायोरिटी है, तो इसमें भी वैसे है कि वी बॉडमास में अगर मान लो ब्रैकेट नहीं है, वेनिकुलम बार भी नहीं है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किस में जाएगा, ऑफ में जाएगा, ठीक है। तो ऑफ का मतलब क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद डिविजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ऐसे करते करते आ जाएगा, ठीक है। ये जो वी बॉडमास का फॉर्मूला है ये याद रख लेना। कोई भी सिंप्लीफाई कर रहे हो तो क्वेश्चंस ऐसे आएगा कि सिंप्लीफाई करो या फिर सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व दिस, ऐसे करके कुछ आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आपको दिमाग में लाना है कि कैसे हो सकता है। तो हर एक टाइप का हम कवर करेंगे सिंप्लीफिकेशंस का, तो आप देखते जाओ। अगर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, और टेलीग्राम चैनल तो है ही, आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। चलो फिर, और ज़्यादा मतलब क्या होता है एग्ज़ाम जब दूर रहता है तो क्या होता है, एक कर लेंगे हो जाएगा, थोड़ा चिल करते हैं, ठीक है ना। फिर जब एग्ज़ाम पास आता है क्या होता है, क्या करे क्या नहीं करे, ठीक है ना, ये कर ले वो कर ले, ऐसा मत करना। जो कंसिस्टेंसी है वो फॉलो करते जाना, ठीक है। अपना जो कंसिस्टेंसी है वो करते जाना, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी, कोई भी चीज़ अगर कंसिस्टेंसी कर रहे हो तो उसका रिजल्ट कुछ ऐसा अनोखा होगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। आपका पूरा लाइफ चेंज कर देगा ऐसा कुछ, ठीक है। चलो फिर, तो नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज तो याद करना ही पड़ेगा। मैथ्स में, एप्टीट्यूड में फॉर्मूलाज अगर याद नहीं करोगे तो क्या ही याद करोगे। मैथ्स में फॉर्मूला याद, मैथ्स में एक अच्छा बात क्या है कि आप जो भी कर रहे हो कि आप एग्जाम में अगर वो चीज़ नहीं रिपीट हो रहा होगा तो आपको मतलब उसी टाइप का कुछ मिलेगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जीके में क्या होता है कि आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो दोनों का एडवांटेज है कि जीके का जो भी पढ़ रहे हो आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन मैथ्स में क्या होता है कि सॉल्व करेंगे तो
हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर्मूलाज याद कर लेना, ये सारा मैं फॉर्मूला में डाल दूंगा पीडीएफ टेलीग्राम में। आप टेलीग्राम इसलिए मत ज्वाइन करना कि आपको डाउट है तो ज्वाइन करें, नहीं तो नहीं करें। तो टेलीग्राम में मैं क्या करूँगा, पीडीएफ डालता रहूँगा। पहले भी बहुत सारे पीडीएफ डाल के रखा है। आपका जो पॉलिटी का मैंने कंप्लीट पॉलिटी सीरीज का जो है वो सारे डाल के रखा है। आप अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके चेक करें, इंट्रोडक्शन वीडियो भी चेक करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसा कुछ बातें मैंने बताया जो आपको काम आ सकता है। ठीक है, वो भी चेक करें। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला आप याद कर लेना, A+B का। ये सारे तो आप स्कूल में आप लोगों को मिला था, तो ये वीडियोस आप ये जो फॉर्मूलाज है वो याद कर लेना। A+B का होल स्क्वायर, A-B का होल स्क्वायर, ये सबको याद होता है। लेकिन ए क्यूब का जो होता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, A+B होल क्यूब, ये सारा थोड़ा टफ होता है, लेकिन याद हो जाएगा, आप ट्राई कर लेना। ठीक है, यहाँ पे जो A+B, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो आता है ना, तो A+B A माइनस होता है। ठीक है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है ए प्लस होता है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, फिर बाकी जो भी है वो सेम ही होता है, प्लस में प्लस आ जाएगा और माइनस में माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से और एक फॉर्मूला जनरेट होता है जो एग्जाम में आता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है। जो A+B होल स्क्वायर का, ये अगर हम इक्वेशंस 1 पकड़ते हैं और ये A-B होल स्क्वायर का इक्वेशंस 2 पकड़ते हैं, तो 1 प्लस अगर 2 करते हैं तो क्या होता है, 1 प्लस अगर 2 करते हैं हम तो क्या आएगा, देखो तो A प्लस, ये पेन थोड़ा डिस्टर्ब दे रहा है, रुको 1 मिनट। थोड़ा रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम एक पकड़ते हैं इक्वेशन, और इक्वेशन से ये हम 2 पकड़ते हैं, तो इक्वेशंस 1 प्लस इक्वेशंस 2। ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशंस 2 करने से क्या आएगा, A+B होल स्क्वायर प्लस A-B होल स्क्वायर। और एक बात नोट करते जाना, ठीक है, क्योंकि ये मैं रफ कर दूंगा, आपको नहीं भी मिल सकता, तो नोट करते जाना ताकि आपको मिल जाए, और बाकी वीडियो तो सेव रहेगा ही। ठीक है, तो A+B होल स्क्वायर प्लस A-B होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB। तो क्या हो जाएगा, माइनस 2A प्लस 2A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, A+B होल स्क्वायर प्लस A-B होल स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, A+B होल स्क्वायर प्लस A-B होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन लेते हैं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। समझ में आया ना कि ये कैसा है। ये जो मैंने 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर लिखा ना, इसमें से हम 2 कॉमन ले लिया, तो इसमें से क्या हो गया, तो आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रह गया। तो अगर हम फिर से इस लाइन से इस लाइन में जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, 2 को अगर हम ब्रैकेट के अंदर लाएंगे तो 2A स्क्वायर हो जाएगा, फिर उधर 2B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा मैंने। तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो है इधर लाने से क्या हो जाएगा, A+B होल स्क्वायर प्लस A-B होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इधर आने से इधर इनटू है, इधर आने से हमेशा याद रखना इक्वल साइन के अगर उधर गुना में है तो इधर आने से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो भाग होने से नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू कितना रह जाएगा, 2। तो हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसा फॉर्मेट अगर आपको दिखाई दे रहा है कि A+B होल स्क्वायर प्लस A-B होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन हो तो इक्वल टू हमेशा आंसर 2 ही होगा। ठीक है, मान लो A की जगह पे कोई भी संख्या हो, B की जगह पे कोई भी संख्या हो, लेकिन वो A और B के फॉर्म में है। मान लो A की जगह 2 है और B की जगह पे 3 है, उस A+B में भी 3 है, 2 3, और A-B में भी, मतलब A की जगह पे 2 है और B की जगह पे 3 है, तो हमेशा याद रखना ये 2 होगा। सॉल्व करते हैं आपको पता चल जाएगा। किसी को अगर डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो ये फॉर्मेट आएगा। ठीक है, सेकेंड में क्या होगा, हम अगर प्लस के अगर माइनस करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा,
ये भी वही होगा कि ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी हो, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी माइनस, ठीक है माइनस आ जाए, माइनस क्या हो जाएगा, ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी ये आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से ब्रैकेट उठा लें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ब्रैकेट उठाएंगे तो माइनस और ए के सामने प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर, फिर ये माइनस ये प्लस के साथ फाइट करेगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है। फिर ये माइनस के साथ फाइट करेगा, कितना क्या होगा, माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ए बी, ठीक है ये आ जाएगा। तो इधर क्या रह जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी आ जाएगा। तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ठीक है। अगर हम 4 को इधर रख के ए बी को, हाँ 4 को उधर रख के ए बी को इधर लाएंगे तो ये ए बी जो गुना में है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल टू 4, ठीक है। ये हम हमेशा याद रखना कि जब भी, ये हमेशा याद रखना कि जब भी इस फॉर्मेट में है, जब भी इस फॉर्मेट में है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए इंटू बी, तो हमेशा आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और उस फॉर्मेट में अगर होगा कि यहाँ पे देखो हमको सिर्फ यहाँ पे प्लस साइन और यहाँ पे माइनस साइन याद रखना है और नीचे ए बी और ए स्क्वायर प्लस, सॉरी इसमें थोड़ा दिक्कत हो गया, ये अंदर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो हमेशा याद रखना 2 होगा और नीचे ए इंटू बी होगा तो हमेशा याद रखना 4 होगा। तो ये किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये 2 याद रखना हमेशा, चला ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, तो ये फॉर्मूलाज आप याद कर लेना और ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इसमें नहीं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये जो एरिथमेटिक का जो सिलेबस है, ये जो भी है ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशंस, ज्योमेट्री, वो एडवांस मैथ में आता है और ये सारा जो सिंप्लीफिकेशन जितने सारे हैं सारे एरिथमेटिक में आता है। तो एरिथमेटिक में जो भी मैं करा रहा हूँ ना, आपको दिखाऊंगा लास्ट में जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखाऊंगा कि हर एक दूसरे से रिलेट करता है, कैसे हम एक दूसरे को रिलेट करके करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज याद कर लेना, याद नहीं करोगे तो फिर आपका ही लॉस होगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, तो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि सिंप्लीफिकेशंस में कैसे होता है क्वेश्चंस। अगर बहुत लोगों को पता है तो उनका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैंने क्या बोला था, सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व करते वक्त वी बॉडमस का नाम याद रखना, ये नाम याद रखना वी बॉडमस, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे विनिकुलम बार आ रहा है, तो पहले विनिकुलम बार को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ है, ऑफ को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है। विनिकुलम बार है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ है, ठीक है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है, एडिशंस है, सब्सट्रैक्शंस है, ठीक है। ये जो भी नहीं है उसको देखने का जरूरत नहीं है, जो भी है उसको देखो। तो विनिकुलम बार है, विनिकुलम बार को अगर हम सॉल्व करते तो क्या होगा, यहाँ पे 5 ऑफ 5 मतलब क्या है, 5 ऑफ क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड 5 1 प्लस 9 आ जाएगा, माइनस 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, सॉल्व करने से 9, ठीक है।
तो बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि ये जो विनिकुलम बार है, ठीक है, ये माइनस साइन के ऊपर है कि नहीं। जी नहीं, हमेशा याद रखना, अगर तुम ये बार देख रहे हो, आगे 4 के आगे माइनस है, +5 है, अगर बार देख रहे हो तो सिर्फ ये पार्ट सॉल्व होगा, ठीक है, ना कि माइनस भी आएगा, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अभी सॉल्व करते वक्त, 9 में 9 प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा 5 ऑफ 1, कितना हो जाएगा 5 ऑफ 1 5 ही रह जाएगा, आंसर इज 5, ठीक है। ये बहुत इजी था, ठीक है, ये बात समझ में आया कि ये मान लो यहाँ पे बार है, ठीक है, और 4 के आगे माइनस है, तो हमेशा याद रखना ये पार्ट सॉल्व होगा, ठीक है, ना कि ये माइनस भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ये पार्ट सॉल्व करते वक्त बाद में अगर बहुत लोग ये सोच रहा होगा कि 5 ऑफ 1 प्लस 9 माइनस 9 कर दिया, तो पहले ऑफ सॉल्व करना था, तो अगर ऑफ भी सॉल्व करते हो इसमें तो प्लस ही होगा, 5 ही होगा, तो 5 ऑफ 1 क्या होगा 5 प्लस 9 माइनस 9, तो +9 -9 तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो ये थोड़ा बड़ा है, आप लोग ट्राई करो, फिर मुझे बताना कि आपको आया कि नहीं, ठीक है। 30 सेकेंड्स टाइम देता हूँ, आप करो फटाफट, मैं आपको देखूंगा फिर, ठीक है, मैं सॉल्व करूँगा। हो गया, कितना आया आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है। तो अगर किसी को समझ में नहीं है तो सॉल्व करते हैं। क्या हम लोगों को याद रखना है, वी बॉड मास, ठीक है, वी बॉड मास। तो वी बॉड मास में क्या कह रहा है कि पहले विनिकुलम बार, तो हम लोगों के पास विनिकुलम बार है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई आपको दिखाई दे रहा है कहीं नहीं है, एडिशंस है, सब्सट्रैक्शंस भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो हम लोग पहले विनिकुलम बार को सॉल्व करते हैं। तो क्या सॉल्व होगा, 9 + 4 ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस, अभी 5 डिवाइड बाय 5 किया होगा, 5 हो जाए, सॉरी 1 होगा, 5 डिवाइडेड बाय 5 1 होगा, ठीक है, ऑफ, फिर 5 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो अभी ऑफ सॉल्व करेंगे, तो 9 + 4 ऑफ 5 कितना होगा, 9 + 4 ऑफ 5, 4 ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया, ऑफ ऑफ क्या है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है। तो ऑफ जहाँ पे भी आप जब ऑफ देखते हो, ऑफ को उठा के फिर इंटू मत लिख देना, गुना मत लिख देना, ठीक है, मल्टीप्लाई मत लिख देना, जो ऑफ है उसको ऑफ ही रहने दो, ठीक है, फिर बाद में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ऑफ जहाँ पे है उसमें डायरेक्ट कर दो, 4 ऑफ 5 मतलब गुना, मतलब 20 डिवाइडेड बाई 4 + 1 ऑफ 5 मतलब 5 डिवाइडेड बाई 5। तो सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, अभी डिवाइड सॉल्व करेंगे, 9 + 4 20 डिवाइड बाई 4 कितना होगा 5 + 5 डिवाइड बाई 5 क्या होगा 1, तो आंसर कितना होगा 50। दिस इज द आंसर। जिसका आ गया बहुत ही अच्छा है, जिसका नहीं आया कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। क्यों फेलियर, आप जब सोचते कि फेल होने से मैं डरता हूँ, तो कभी आप सक्सेस नहीं, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। जब आप फेलियर होंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका मिस्टेक क्या था, ठीक है। तो फेलियर होने से डरो मत, कोई भी गलती करने से डरो मत, लेकिन गलती से सीखना जरूर, ठीक है। मिस्टेक करो लेकिन डोंट रिपीट इट अगेन दिस मिस्टेक, ठीक है। तो मिस्टेक करो, सीखो, आगे बढ़ो, उस मिस्टेक को फिर दोहराना मत कि तो फिर क्या ही बोले, तो बेवकूफ़ी हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आगे भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोगों का क्लास चलता जाएगा और ढेर सारी बातें होता रहेगा आप लोगों के साथ, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सॉल्व करो, ये जो मैंने अभी जो कर रहा हूँ ये वाला आप एक लिख दो, टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 का आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, ये वाला करो। पहले ब्रैकेट नहीं था, अभी ये वाला आ गया टाइप 2 का ब्रैकेट वाला, करो सॉल्व।
नहीं हो रहा है? चलो फिर स्टार्ट। तो क्या था अभी हम देखें वी वर्डमास में, यहाँ पे वेनिकुलम बार नहीं है, ब्रैकेट जरूर है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं है, एडिशंस है, सब्सट्रैक्शंस भी नहीं है। तो हम लोग को पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में मैंने जब भी मैंने यहाँ पे कराया था, यहाँ पे देखो ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में देखेंगे, ब्रैकेट में भी प्रायोरिटी देना पड़ेगा। पहले ये फर्स्ट ब्रैकेट आएगा, फिर सेकंड ब्रैकेट, फिर बाद में थर्ड ब्रैकेट, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो पहला ब्रैकेट जो है क्या है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन फर्स्ट ब्रैकेट है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई फिर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस, हम 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, 2 से 1 को गुना करेंगे, फिर इसके साथ इसका प्लस कर देंगे, तो क्या आएगा, 2 गुना 1 2 प्लस 1 3, ठीक है, ये हो गया। फिर इसको डिवाइड है तो क्या करेंगे, तो कोई भी साइन, मान लो डिवाइड बाई 3/2 है ना, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, गुना डिवाइड को गुना कर देंगे, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2/3। तो ये हम करेंगे, कोई भी साइन मान लो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो तभी क्या हो जाएगा, वो गुना में आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू 2/3, ठीक है। तो पहला ब्रैकेट खत्म हो गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 2 गुना 1 गुना 2/3, ये 2/3 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2/3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3 3 गुना 1 3 प्लस 2 5/3, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, फिर अगर इसको जैसे मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया, गुना आ गया, तो यहाँ पे उल्टा करने से क्या आ जाएगा, 3/5, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 1 प्लस फिर 3/5। फिर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 5 1 जा 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 8/5, ठीक है। अभी आंसर क्या होगा, 1 इंटू कर देने से उल्टा हो जाएगा, इंटू 5/8। आंसर क्या होगा, 5/8 इज द आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप सभी को समझ में आ गया। कोई भी किसी को डाउट हो प्लीज आप बता देना, ठीक है। मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाया कैसे ये हो रहा है, ठीक है। आप लोग क्या करें, इस चीज को समझे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर इसको रिपीट, मतलब आप वीडियो को फिर रिपीट देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज एक बार में कभी समझ में नहीं आता, बार बार करने से वो चीज क्या होगा, ज्यादा क्लियरिटी देगा, ठीक है। आप वीडियो को कंप्लीट करें, फिर से आप दोबारा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ गया अभी थर्ड टाइप। ये टाइप क्या था, 2 ना, ये टाइप 3, टाइप 3। अभी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी फटाफट बताओ क्या होगा इसका आंसर।
इसका आंसर क्या होगा? 4 डायरेक्ट। मैंने बताया था ना, ये जो फॉर्मेट है ये किस में है? अगर मैं 943 को ए मानता हूँ और 864 को बी मानता हूँ, तो ये फॉर्मेट कौन सा है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। इसका आंसर क्या था? 4। मैंने कराया था ना अभी कुछ ही टाइम पहले, ये वाला, ये सेकेंड टाइप वाला। ठीक है, समझ में आया ना कैसे क्वेश्चंस पूछता है? देखा, 2 सेकंड में आंसर आ गया। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखता है, अगर ऐसे कभी कभी क्या होता है कि इसमें भी कुछ ऐसा ट्रिक दे, मतलब कुछ बना के रखता है, तो आपको समझना पड़ता है कि ये कैसे हुआ। ठीक है, मान लो 864 को आधा करके रख दिया, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आधा है। ठीक है, लेकिन सब में तो 864 ही है, तो 864 को आधा करने के लिए क्या होगा? फिर लाने में 2 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कुछ हम सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को दिखने को मिलेगा। ठीक है, टाइप 3 आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, चलो फिर ये वाला टाइप, हाँ टाइप 4 कह सकते हो। ठीक है, करो सॉल्व फटाफट, 2 सेकंड में करो। तो चलो दिखाता हूँ। इसको क्या करोगे, यहाँ पे वी वर्ड मास हम लोगों को पता है क्या है। वी वर्ड मास यहाँ पे ऑफ है, वेनिकुलम बार भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ है। ऑफ सॉल्व करेंगे, पहले ऑफ सॉल्व करेंगे तो 4 से 36 को काटेंगे 9 बार, तो क्या हो जाएगा? 108 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 गुना 13 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो 9 से 108 को काटेंगे तो कितना बढ़ जाएगा? कितना बढ़ जाएगा? 12 बार, 2 बार 12 बार जाएगा, तो 12 प्लस 2/5 इंटू 13/4। तो 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, तो क्या होगा? 12 प्लस 13/10, तो क्या हो जाएगा? इसको 10 गुना 12, 120 प्लस 13 क्या हो जाएगा? 120 प्लस 13 1 क्या हो जाएगा? 33/10। ठीक है, ये आंसर समझ में आया ना? बहुत बेसिक बेसिक सा कर रहा हूँ क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है आप लोगों का, तो होप करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट ये वाला देखो, ये वाला भी बहुत इजी है। अगर मैं वो 343 को ए मानता हूँ, ठीक है, ये क्यूब वाला आ गया। ठीक है, ये टाइप आप लोग 5 याद रखना, पहले वाला क्या था 4, ये 5 याद रखना। ठीक है, तो क्यूब वाला आ गया। ऊपर में अगर ए मानता हूँ 343 को अगर मैं ए मानता हूँ और वो 13 को मैं बी मानता हूँ, तो क्या है? ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, और नीचे क्या है? ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है बताओ? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का? मैंने लिखा के दिया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या? ए माइनस बी। तो हम लोगों ने ए कितना पकड़ा था? 343। ठीक है, ए माइनस बी 343 माइनस 13, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 330 इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट ये वाला आप करो, ये परसेंटेज वाला आ गया। ये टाइप आप लोग 6 लिख लो। ठीक है, ये कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन मार्क का जो है वो आप x पकड़ लेना। ठीक है, तो x पकड़ने से क्या हो जाएगा? 784 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 598 डिवाइडेड बाई 13 प्लस x, तो 99%, 99/100 ऑफ मतलब इंटू 2500, तो 0000 कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, अभी सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर, ट्राई करो। 14 से 784 को डिवाइड करो, कितना हो रहा है? कितना आ रहा हो 784 को डिवाइड करने से? साइड में कर लो। 14 से 784 को डिवाइड करने से कितना बढ़ जाएगा? 14 कितना हो जाएगा? 14 5 जा कितना होता है? 14 5 जा 70, ठीक है, फिर 84 आ रहा है, तो 14 6 जा 84, तो 56 आ रहा होगा, ठीक है, प्लस 13 से ये कितना बढ़ जाएगा? 13 3 जा 39, 13 598 डिवाइड करोगे 4 टाइम्स, 4 टाइम्स होने से कितना आएगा? 2 52, फिर यहाँ पे कितना आ रहा है? 9 से तुम्हारा 2 चला जाएगा तो 78, ठीक है, तो 6 टाइम्स जाएगा, 13 6 जा कितना होगा? 78, ठीक है, ये 46 आ जाएगा, प्लस x इक्वल टू 99 इंटू 25 कितना होगा? 99 इंटू 25 45 5 4 9 5 जा 45 45 4 49 9 2 जा 18 19 5 17 4 2 2 4 7 5, तो x इक्वल टू कितना होगा? 2 4 7 5 माइनस कितना होगा? 102, आंसर कितना होगा? 2475 से 102 चला जाने से, सब्सट्रैक्ट होने से 3 7 3 2 इज द आंसर। जिसका 2373 आ रहा है तो उसका करेक्ट है, ठीक है। अगर किसी का नहीं आ रहा है प्लीज़ दोबारा ट्राई करें, ठीक है। अगर मैंने कहीं पे भी मिस्टेक किया प्लीज़ पॉइंट आउट कर देना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो 40% ऑफ 195। हम जब परसेंटेज करेंगे ना तब आप लोगों को सिखाऊंगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कैसे लाते हैं। यहाँ पे भी सिखा सकता हूँ, टाइम ज़्यादा जाएगा। 40% को हम क्या लिख सकते हैं? 40/100, ठीक है। तो 40 0 0 चला जाएगा, ये 2 टाइम्स होगा, ये 5 टाइम्स होगा, तो 40% को क्या लिखता है? 2/5। तो 40% को हम लिखते हैं 2/5 ऑफ 195 प्लस 72 1/2% को क्या लिख सकते हैं? तो इसको 72 1/2 इंटू परसेंटेज को 1/100, ठीक है। तो 72 इंटू 2 कितना होगा? +1, 72 145, ठीक है। 145/2 इंटू 1/100, तो ये सॉल्व करने से कितना होगा? 5 से, ये 5 से जाएगा 20 टाइम्स, ये 5 से अगर काटते हैं तो 5 2 जा 10 45 5 9 जा 45, ठीक है। ये कुछ अलग ही आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको
145 145 को 5 से काटने से कितना हो जाएगा? 10 29 29 को नहीं जाएगा। 29 डिवाइड बाई, इसको मैं अगर ये करता हूँ, तोड़ लेता हूँ, क्या होगा? 60%, और ये करता हूँ 12 1/2%। तो 12 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं? 12 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्व कर दो। 12 2 24 प्लस 1 25/2 इंटू 1/100 25/2 इंटू 100 1/100। तो 25 को 100 का काट से 4 बार, तो 1/8 हो रहा है। ठीक है, तो 60% ऑफ 480 क्या होगा? 60% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/5। तो 3/5 ऑफ 480 प्लस 1/8 ऑफ 480 इक्वल टू 6x लिख सकते हैं। तो ये 5 से 195 को काट सकते हैं कितने बार? 5 3 जा 15, फिर इधर 45, 5 9 जा 45, तो इधर आ रहा है तुम्हारा 9 2 जा 18। ठीक है, 8 और हासिल रहा है 1, 3 2 जा 6 78 प्लस इधर की क्या होगा? 5 से 480 को काटेंगे, 5 9 जा 45, फिर 30, 5 6 जा 30, फिर कितना आ रहा है? 6 3 जा 18, 8 1 27 प्लस 1 28 प्लस 180 1/8 ऑफ 48, 8 से काटेंगे 8 60, ठीक है, इक्वल टू 6x। ठीक है, फिर इधर सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा होगा? ऐड करने से 8 8 6 7 15 16 17 18 19 20 20 15 प्लस 6 21 प्लस 1 22 2, और इधर 2 रह गया, 2 2 4 4 2 6। ठीक है, 4 2 6 इक्वल टू 6x। तो x इक्वल टू क्या रह जाएगा? 426/6। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 7 6 से 1 4 2 6 को काटेंगे 71। आंसर इज 71। ठीक है, तो होप करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। बहुत पेचीदा था, लेकिन ऐसा ही आता है। हम नेक्स्ट टाइम जब करेंगे और ज़्यादा क्लैरिटी लाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो परसेंटेज नहीं होगा तो जब आप करते जाओ, जब हम परसेंटेज करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट ये वाला देखो, ये वाला थोड़ा ट्रिकी है। देखो ऊपर क्या है? 256 144, तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा ये है क्या। तो 256 को अगर हम ए मानते हैं, 144 को मानते हैं बी, तो ऊपर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे शायद ये माइनस हो रहा होगा, तो नीचे ए माइनस बी होगा। ठीक है, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करने से 256 माइनस 144 करने से क्या आएगा? 2 1 1, देखा 1 1 2 आ गया, तो नीचे ए माइनस बी हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी नीचे है, तो ए माइनस बी कैंसिल हो गया। ए प्लस बी कितना होगा? 256 144 करने से 0 0 400, तो आंसर इज 400। अगर मैं इसको ऐसे भी नहीं पता कि 1 1 2 क्या है, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ? ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी कर सकते था। ठीक है, नीचे 1 2 2 1 1 2 दिया हुआ है, तो ए प्लस बी क्या हुआ है? ए प्लस बी 400, ए माइनस बी 1 1 2 आएगा, तो 1 1 2 1 1 2 कैंसिल चला जाएगा, आंसर होगा। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चंस थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चंस है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी सारा जो भी है। तो ये क्वेश्चंस हमेशा लोग क्या करते हैं, इधर से सॉल्व करते करते कहीं से भी मतलब सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है
इधर से सॉल्व मत करना, इधर से करते हैं ना कि 60 डिवाइडेड बाई 60, 600 डिवाइडेड 60 डिवाइडेड बाई 0.6 डिवाइडेड बाई 0.006, तो 60 डिवाइडेड बाई 60, 600 डिवाइडेड बाई 60 गुना करने से मान लो ये 6/10 हो रहा था ना, ऊपर क्या चला जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 6 इंटू ऊपर 6 रहता, नीचे 1000 रहता, तो ऊपर चला जाएगा 1000, नीचे आ जाएगा 6। ठीक है, ये 0.6 को हम लिख सकते हैं 6/10। तो मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि अगर हम साइन को चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 0.006 है इसको क्या लिख सकते हैं 6/1000। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 0 0 चला जाएगा, ये 10 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रह गया आपके पास 100 बाई 6 इंटू 6। ठीक है, ये 2 टाइम्स जाएगा, 3 2 जा 6, ये 2 टाइम्स जाएगा तो 5 2 जा 10, 0 0 0 0, फिर 2 टाइम्स ये काटेंगे तुम्हारा 2 से, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। ठीक है, और 0 0 0, तो कितना आ रहा होगा आपका 25000 डिवाइडेड बाई 9। तो उसको सॉल्व करोगे या फिर नहीं करोगे, जो भी आपको आ रहा होगा उसको वहीं पे छोड़ दोगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में जो भी आ रहा होगा ये आंसर होगा। ठीक है, बहुत लोग ये करते हैं कि क्वेश्चंस 3000 डिवाइडेड बाई 300 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 3, ये करते क्या करते हैं कि 3000 को 30 को डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करते से कितना आएगा 3000 डिवाइडेड बाई 300 डिवाइडेड बाई 10, 10 से इसको डिवाइड करेंगे 30 रह जाएगा, तो 30 से क्या आ जाएगा, 30 से इसको सॉल्व करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये रॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे मैं दिखा रहा हूँ, इसको जैसे सॉल्व किया वैसे ही होगा। हमेशा क्या करना, हमेशा इधर से लेना। ठीक है, इधर से लेना 3000 डिवाइडेड बाई 300 इंटू नहीं, पहले डिवाइड कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा 30 डिवाइडेड बाई 3, तो उल्टा कर देने से 3000 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 30, उल्टा करने से 1/30 आएगा इंटू 1/3 आएगा, तो 0 से 0 चला जाएगा, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, तो रह जाएगा 1/9। दिस इज आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आई होप। ठीक है, कोई भी किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। क्लास आज यहीं पे रखते हैं, हर रोज़ हम 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और कोई भी डाउट हो हम उसको लेकर चर्चा करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबका एग्जाम्स क्लियर हो, और जो भी आप एग्जाम्स में दिखना चाहते हो यहीं से दिख जाए आप लोग। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना, अच्छे से रहना, और स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना, क्योंकि तबीयत अगर ख़राब हो जाएगा तो बहुत टाइम का डिले हो जाता है। एक फाइटिंग स्पिरिट रखना, मैदान में उतरने से पहले डर मत जाना, बहुत टाइम है अभी से, अगर कोई प्रिपरेशन कर लेगा उसका नौका पार हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से करो और थोड़ा डेडिकेटेड रहो, थोड़ा सीरियस रहो अपने जो प्रिपरेशन है, अपने जो करियर है उसको लेकर, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, और जो भी मेरे क्लास में आज नए जुड़े हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, मुझे भी तो कुछ प्यार मिले आप लोगों से, सब्सक्राइब के थ्रू। ठीक है, या फिर आपका कमेंट के थ्रू। ठीक है, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है, करो, थोड़ा सपोर्ट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, फिर वहीं पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। Thank you so much for joining my session.